और यूपी में जुम्मे की नमाज पर अलर्ट जारी किया गया है। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन के ऐलान के बाद अलर्ट जारी किया गया। नमाज के बाद किसी भी विरोध पर सख्त रहेगी नजर और संवेदनशील शहरों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। तो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन के ऐलान के बाद अलर्ट जारी किया गया। नमाज के बाद किसी भी विरोध पर सख्त नजर रखी जाएगी। संवेदनशील शहरों में विशेष सतर्कता रखी जा रही है। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पंकज मंडल हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, देखिए फिलहाल जिस तरीके से जुम्मे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और क्योंकि प्रदर्शन का भी ऐलान पहले से ही कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था जो है वो सुदृढ़ रहे, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे, किसी तरह की कोई हिंसा ना हो और जो उपद्रवी हैं वो भी इस तरह की घटना को अंजाम ना दे पाए, इसका खास ख्याल रखते हुए विशेष इंतजाम सुरक्षा के किए गए। देखिए, कहिए कि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा जो प्रदर्शन किया गया था उसके बाद से यानी कहिए कि जुमे की नमाज के बाद अलर्ट रखा गया है। अलर्ट मोड पर उत्तर प्रदेश को रखा गया। आज ये दूसरा जुमे की नमाज है संशोधन वक्फ बिल आने के बाद। तो दूसरा नमाज तो यही बात है कि जो अलर्ट पे रखा गया, तमाम जो जिले हैं, तमाम जो शहर है जो संवेदनशील है, यहाँ पर जहाँ पर पहले से ही पुलिस की पूरी तरीके से तैयारी बना ली गई। यही बात वजह है कि जोनलों में बांटा गया है। बात करें पूरे प्रदेश सहित राजधानी लखनऊ की, तो राजधानी लखनऊ में चौक सहित तमाम जगह, इमाम बाड़ा चौक और उसका टीले की मस्जिद सहित तमाम जगह पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। वहां पर भारी पुलिस बल तैनात की गई है, पीएससी बल तैनात की गई, साथ में एसएसबी के भी फोर्स लगाए गए। तो कहीं ना कहीं एडीसीपी डीसीपी लगातार नजर बनाए हुए और जुम्मे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी किया गया कि इस पर खास नजर बनाए रखे। कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है, ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। हालांकि जो पहला नमाज था, जुम्मे की नमाज था, वो शांतिपूर्ण ढंग से हुआ था। ये दूसरा नमाज है। हालांकि जो पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा प्रदर्शन किया गया था उसके बाद से कहीं ना कहीं पुलिस और ज्यादा अलर्ट मोड पे है कि किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, और अगर किसी प्रकार की कोई घटना होती तो किस तरह से उनको चिन्हित किया जाए। यही वजह है कि पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है और प्रदर्शन के ऐलान के बाद ही ये सारी चीजें, यानी कि पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। पूरे प्रदेश सहित राजधानी लखनऊ की बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से यहाँ अलग अलग जोनल में बांटा गया है और हर मस्जिदों के सामने जहाँ नमाज पढ़ी जाती है या जो दरगाह में नमाज पढ़ी जाएंगी वहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि किसी प्रकार की कोई आक्रोश ना हो पाए, किसी प्रकार की कोई घटना ना हो पाए। इसी को लेकर अलर्ट जारी किया गया था और भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। जो हॉट स्पॉट जिसको कहा जाता है, यानी कि जो संवेदनशील क्षेत्र है, वहां पर एक्स्ट्रा पुलिस बल लगाए गए, एक्स्ट्रा एसएसबी और पीएससी बल लगाए गए। अधिकारी लगातार वॉच कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जुम्मे की नमाज सही ढंग से शांतिपूर्ण ढंग से हो और किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, उसको लेकर पूरी तैयारी की जा रही होगी। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लखनऊ से खबर आपको बता दें, घरों दफ्तरों में होगा वक्फ कानून का विरोध। बिजली बंद कर किया जाएगा विरोध। 30 अप्रैल को रात 9 बजे बिजली बंद कर होगा विरोध। बोर्ड ने वक्फ बचाओ अभियान का ऐलान किया है। दिल्ली में 22 अप्रैल को होगी अभियान की शुरुआत। जिला मुख्यालय पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सौंपेंगे ज्ञापन। लखनऊ, कानपुर समेत कई शहरों में होगी प्रेस वार्ता। राज्यों की राजधानी में धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया जाएगा। तो देखिए, वक्फ पर विरोध लगातार जारी है और वक्फ को लेकर जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है, इसमें साफ तौर पर प्रदर्शन का ऐलान भी कर दिया गया है। दिल्ली से 22 अप्रैल को होगी अभियान की शुरुआत। 22 अप्रैल को इस अभियान की शुरुआत हो जाएगी। जिला मुख्यालय पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन का एक ज्ञापन सौंपा गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पंकज मंडल लगातार जुड़े हुए हैं। पंकज, देखिए वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरीके से विरोध करने का ऐलान किया गया है और 22 तारीख निर्धारित की गई है, मुख्यालय में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का एक चिट्ठा भी भेज दिया गया, लेकिन लगता नहीं कि वक्फ को लेकर जहां पहले सुर इतने बुलंद हुए थे वो प्रदर्शन अब शांतिपूर्ण तरीके से हो पाएगा। देखिए, कहीं ना कहीं वक्फ बिल के विरोध में जो प्रदर्शन करने की बात कही जा रही है वो घरों और दफ्तरों में
रात को 9 बजे 30 अप्रैल को बिजली बंद करके ये विरोध करेंगे, शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे। आपको बता दें कि बफ यानी बोर्ड को बचाने के लिए जो बफ बचाओ अभियान का ऐलान 22 अप्रैल को दिल्ली से अभियान की शुरुआत करेंगे और सभी जिला मुख्यालय पर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपेंगे। तो वहीं पर लखनऊ समेत प्रदेश के तमाम जो जिले हैं वहां पर भी शहरों में प्रेस वार्ता करेंगे, यानी तमाम शहरों में प्रेस वार्ता भी करेंगे। और उसके बाद आपको बता दें कि राज्यों की राजधानी में धरना प्रदर्शन के साथ अपने आप को गिरफ्तारी भी करवाएंगे। ये देखा जा रहा है कि वक्फ बिल कानून आने के बाद जो तमाम सारी बातें सामने आ रही थी, लगातार कई संगठन, मुस्लिम संगठन है जो विरोध कर रहे थे, कोई सपोर्ट कर रहे थे, तो ऐसे में अब वक्फ बिल को लेकर विरोध जो यानी शांतिपूर्ण ढंग से, यानी लाइट रात को 9 बजे 30 अप्रैल को अपने बिजली घरों की, दफ्तरों की लाइट बंद करके, यानी कहीं अगर रात को ये लाइट करते हैं तो कहीं ना कहीं से दफ्तरों में और घरों में जो लाइट बंद की जाएगी तो कहीं ना कहीं दफ्तरों में इस पर ये प्रभावित नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि घरों में, दफ्तरों में रात 9 बजे लाइट बंद करके ये लोग अपना विरोध दर्ज करेंगे। वही शांतिपूर्ण ढंग से हर जिले में प्रदर्शन करेंगे, प्रेस वार्ता करेंगे, उसके बाद जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे और वही कहीं ना कहीं जोनल को ज्ञापन सौंपेंगे। साथ में पूरे राज्य में प्रदर्शन करेंगे अलग अलग जगहों पर, उसके बाद अपने आप की गिरफ्तारी भी कराएंगे। तो देखा जा रहा है कि वक्फ कानून यानी संशोधन वक्फ बिल जो आया है, इसको लेकर जो विरोध कर रहे हैं वो शांतिपूर्ण ढंग से विरोध किया जाएगा। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि ये दिल्ली से अभियान की शुरुआत होगी और कहीं ना कहीं ये दिल्ली से लेकर तमाम प्रदेशों सहित उत्तर प्रदेश में भी इसकी शुरुआत होगी और कहीं ना कहीं इसके विरोध में जितने भी संगठन है वो लोग रहेंगे। जी ठीक है, आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।